नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माई वेरी डियर स्टूडेंट्स। तो अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से पहली वीडियो का जो रिस्पॉन्स है, माशाल्लाह आपकी बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रिया। तमाम व्यूवर्स का जिन्होंने मेरी इनकरेजमेंट की, मुझे अप्रिशिएट किया और मेरे पैशन को और मेरी एनर्जी को चार चांद लगा दी। तो उसी पैशन की वजह से आज इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो को शूट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। 3 बेसिक मॉड्स हैं जिनकी बेस पे हम हार्मोन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक उनकी केमिकल नेचर की बेस पे, केमिकल नेचर की बेस पे कर सकते हैं, और दूसरा किस हार्मोन की ब्लड प्लाज्मा के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या है, कौन से हार्मोन वाटर सॉल्युबल हैं और कौन से हार्मोन वाटर इनसॉल्युबल हैं। सबको पता है एंडोक्राइन सेल से लेकर टारगेट सेल तक पहुंचने के लिए हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम का सहारा लेना पड़ता है। तो ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें किसी हार्मोन की सॉल्युबिलिटी है या नहीं है, इस बेस पे हम हार्मोन को क्लासिफाई कर सकते हैं। हम केमिकल नेचर की बेस पे हार्मोन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड द नंबर 3, टारगेट सेल पे किस हार्मोन का क्या और कौन सा और लोकेशन क्या है रिसेप्टर्स की, इस बेस पे कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल नेचर की बेस पे और ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबिलिटी की बेस पे और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम हार्मोन्स को रिसेप्टर्स की बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। टारगेट सेल पे मोहम्मद अली, रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद हैं या रिसेप्टर्स विद इन दी सेल मौजूद हैं, इस बेस पे भी हम हार्मोन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो रिसेप्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन, केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन और सॉल्युबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है वो हम हार्मोन्स की बिलाल कर सकते हैं। और उसी पर्सपेक्टिव में ये आपके सामने एक हार्मोन है, इसको हम डिटेल डिस्कस करते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स आर, ये फैट सॉल्युबल हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ये लाइपोफिलिक है, इसका मतलब भी है फैट सॉल्युबल। और हाइड्रोफोबिक मीन इनसॉल्युबल इन वाटर या वाटर सॉल्युबल। तो ऑप्शंस पे हम बाद में आते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए पेप्टाइड हार्मोन कौन से हार्मोन होते हैं।
तो आइए पेप्टाइड हार्मोन की लिस्ट पे बात करते हैं। पेप्टाइड हार्मोन क्या है? हर वो हार्मोन जो अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। तो बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन फर्दर दो किस्म के होते हैं। वन इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, the other is called protein. हर वो हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है जो बेसिकली अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। वन इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, द अदर इज कॉल्ड प्रोटीन। अगर पॉलीपेप्टाइड्स को देखें तो इनकी फर्दर आपकी बुक के अकॉर्डिंग, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी दो टाइप है। वन इज कॉल्ड एडीएच, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन। और दूसरी टाइप पॉलीपेप्टाइड की, जी बिलाल, वेल डन, ऑक्सीटोसिन। इसी तरह प्रोटीन हार्मोन्स की बात करें तो इसकी भी लिस्ट जो है वो हम लिख लेते हैं। इंसुलिन, नंबर 2 ग्लूकागॉन, एंड द नंबर 3 ग्रोथ हार्मोन, जिसको स्मेटोट्रोफिन भी कहते हैं। इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल है। ग्लूकागॉन, माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, 29 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल है। जी एनीबॉडी, आई विल सल्यूट यू हु विल टेल मी हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ग्रोथ हार्मोन or somatotrophin. वन 191 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल है ग्रोथ हार्मोन। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये है बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन। इनकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं वाटर में है या नहीं है। आप सबको पता है पेप्टाइड हार्मोन अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल है और अमाइनो एसिड्स मोस्टली पोलर कंपाउंड्स हैं, पोलर कंपाउंड्स हैं। तो वाटर भी क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। और अमाइनो एसिड्स का जो आर ग्रुप है, जो साइड चेन ग्रुप है, अगर उस पे कोई पोलर कंपोनेंट आके लग जाता है तो वो अमाइनो एसिड क्या हो जाता है? पोलर अमाइनो एसिड। तो मोस्टली जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं उनके अंदर
पोलर अमाइनो एसिड ज़्यादा होती है। यही वजह है कि इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसी बात की रोशनी में देख लेते हैं पेप्टाइड हार्मोन जो हैं फैट सॉल्युबल तो नहीं होंगे। इसी तरह जो फैट सॉल्युबल हार्मोन हैं उनको हम लाइपोफिलिक कहते हैं। और चारवी ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटिंग, और यहाँ पे मतलब है ऐसा हार्मोन जो पानी में हल ना हो। अब बचता है ऑप्शन हमारे पास वाटर सॉल्युबल, और जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं इन्हीं को ही हाइड्रोफिलिक हार्मोन कहते हैं। तो जितने भी पेप्टाइड हार्मोन हैं ये हाइड्रोफिलिक हार्मोन हैं। हाइड्रोफिलिक हार्मोन में एक और कैटेगरी भी आती है, वर्थ मेंशनिंग पॉइंट है, बिलाल, मौजम, मोहम्मद अली, अतर, वो हार्मोन जो अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं और उनके रिसेप्टर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद होते हैं। तो ये ना सिर्फ पोलर हैं बल्कि ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं करते, जिसकी वजह से नेचर ने इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे रखे हुए हैं। तो इसी वजह से हम हार्मोन्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर, मीन वो हार्मोन्स जिनके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे हैं, और वो हार्मोन्स जिनके रिसेप्टर्स विद इन दी सेल हैं वो हैं लाइपोफिलिक और फैट सॉल्युबल हार्मोन। और इनमें आ जाते हैं ऑल स्टीरॉयड हार्मोन्स। हाइड्रोफिलिक में जो बता रहा था कैटिकोल अमाइंस, कैटिकोल अमाइंस एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन को या एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन को कलेक्टिवली कहते हैं, जो हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले दोनों हार्मोन को कलेक्टिवली माय डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कैटिकोल अमाइन। ये भी वाटर सॉल्युबल है। अगर हम बात करें लाइपोफिलिक या फैट सॉल्युबल हार्मोन की, तो इसमें आ जाते हैं टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन जो आपके टेस्टिस के माय डियर स्टूडेंट्स इंटरस्टिटियल सेल से रिलीज होते हैं, जिनको लेडी सेल्स भी कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बिटवीन स्कैटर्ड होते हैं ये एंडोक्राइन सेल्स जो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं। इसी तरह एस्ट्रोजन, और इसी तरह फीमेल की ओवरी से, कॉर्पस ल्यूटियम से और प्लेसेंटा से रिलीज होने वाला जो स्टीरॉयड हार्मोन है दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि कंट्रासेप्टिव पिल्स में यूज भी होता है। प्रोजेस्टेरॉन इसी तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकल हार्मोन्स जिन्हें कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स कहते हैं,
तो बेसिकली स्टीरॉयड हार्मोन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। वन इज कॉल्ड कॉर्टिकल स्टीरॉइड्स, द अदर इज कॉल्ड बेलाल गोनेडल स्टीरॉइड्स। मीन वो स्टीरॉइड जो गोनेड से रिलीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड गोनेडल स्टीरॉइड्स। कॉर्टिकल स्टीरॉइड्स में है मशहूर जमाना एल्डोस्टेरोन, जो आपके बॉडी फ्लूइड्स में सोडियम की कंसंट्रेशन को कंजर्व करता है और मेंटेन करता है, एल्डोस्टेरोन। दूसरा कॉर्टिकल स्टीरॉइड है कॉर्टिसोल, जो बेसिकली प्रिंसिपली ग्लूकोकॉर्टिकाइड है, जबकि एल्डोस्टेरोन जो है वो मिनरलोकॉर्टिकाइड, ये ग्लूकोकॉर्टिकाइड है। और तीसरा कॉर्टिकल स्टीरॉइड जो है वो कॉर्टिकोस्टेरोन है। और माइन्यूट अमाउंट में एड्रीनल कॉर्टेक्स से एंड्रोजन्स भी रिलीज होते हैं। तो वाइंड अप करते हैं, लेट्स वाइंड अप। हम हार्मोन्स को केमिकल नेचर पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो केमिकल बेस पे हार्मोन्स की दो बेसिक क्लासिफिकेशन है। बेसिक क्लासिफिकेशन में क्या आते हैं? वो हार्मोन्स जो पेप्टाइड इन नेचर होते हैं और वो हार्मोन जो स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं। थोड़ा और देखें इसको, तो हम चार केमिकल नेचर की बेस पे हम हार्मोन को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ हार्मोन्स पेप्टाइड इन नेचर होते हैं, कुछ हार्मोन स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, कुछ हार्मोन अमाइनो एसिड और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, जिस तरह एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामीन है। और फोर्थ कैटेगरी वर्थ मेंशनिंग है, राइट इट डाउन प्लीज, ग्लाइकोप्रोटीन, कॉन्जुगेटेड हार्मोन, जिसमें बिलाल एफएसएच है, एलएच है। एफएसएच और एलएच जो है ये मोस्ट कंप्लेक्स हार्मोन है और इनकी नेचर ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो लेट्स रीकैप। रिसेप्टर की बेस पे भी कर सकते हैं, मीन वो हार्मोन जिनके रिसेप्टर सरफेस पे मौजूद हैं या विद इन दी सेल या साइटोप्लाज्म में है या न्यूक्लियस में है, वो कौन है? स्टीरॉयड हार्मोन। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है। कुछ ऐसे पेप्टाइड हार्मोन हैं जिनके रिसेप्टर सरफेस पे नहीं होते, उनके रिसेप्टर स्टीरॉयड की तरह विद इन दी साइटोप्लाज्म या बेसिकली उनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस पे होते हैं। एनीबॉडी, कोई बता सकते हैं आप में से मुझे वो कौन से हार्मोन हैं जो ये करैक्टर शेयर करते हैं स्टीरॉयड के साथ? राइट इट डाउन प्लीज। T3 and T4, so simple, so easy. थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन वो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके रिसेप्टर इसके टारगेट सेल के न्यूक्लियस पे होते हैं, क्रोमोसोम्स पे होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो लास्ट हम हार्मोन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी की बेस पे। तो सॉल्युबिलिटी की बेस पे मोहम्मद अली, अदन, दो बेसिक टाइप हैं। One is called hydrophilic hormone, the other is called hydrophilic hormone, the other is called lipophilic hormone. Lipophilic hormone ये आपके सामने है उनकी सारी लिस्ट, और
हाइड्रोफिलिक हार्मोन जो हैं ये आपके सामने हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यार जिंदा सोबत बाकी। जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी जिसमें हम इंशाल्लाह हार्मोन्स का एक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है इस पे बात करेंगे।